आम आदमी, उसकी बात कर रहा हूं। आम आदमी की बुद्धि कम होती है, आम आदमी की बुद्धि कम होती है। और यूपीएससी का जब कैंडिडेट होता है ना, तो उसके पास भी ऐसी बुद्धि कम होती है। और मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ तो गजब यही होता है। आम आदमी को चाहिए सिर्फ एक चीज, इंफॉर्मेशन, सूचना। वो उसी में उछलना शुरू कर देता है। कोरोना में देखो, मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मर गए, ये मर गया वो मर गया, नेगेटिव खबरें। इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन, एक महिला को कोरोना की वजह से, क्या नाम है, अपना बेटे की लाश जो है, बेटे की कोरोना से मौत हुई और उसे ई रिक्शा के ऊपर अपने बेटे की डेड बॉडी को ले जाना पड़ा। एक आदमी 3 किलोमीटर तक पैदल चला अपनी बेटे की डेड बॉडी उठाने के लिए। एक औरत, 2 जुड़वा बेटे, दोनों मर गए। ऐसी ऐसी खबरें, इंफॉर्मेशन। जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है, आदमी पैनिक फैल गया। पैनिक फैल गया तो क्या हुआ? घबरा गया, डर गया। डरने से क्या हुआ? और ज्यादा बीमारी फैली, मौतें ज्यादा होने लग गई। पैनिक चारों तरफ। आम आदमी, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। यूपीएससी का स्टूडेंट यही करता है। यूट्यूब के ऊपर जाएगा, दनादन सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखेगा, इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मेशन, दनादन इंफॉर्मेशन लेगा। और जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, नोट से लेकर सब चीजों के बड़े बड़े अंबार लगा लेगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आउटकम तो है ही नहीं। समझदार आदमी क्या करेगा? इंफॉर्मेशन से गिने चुने डाटा का एनालिसिस करेगा। एनालिसिस जरूरी है। लोगों की डेथ हो रही है, इंफॉर्मेशन किस रेशियो में डेथ हो रही है, तो 99.5% लोग ठीक हो रहे हैं, 0.5% लोग मर रहे हैं। चलो 1% लोग मर रहे हैं। एनालिसिस डाटा का कि 99% लोग ठीक हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। डाटा एनालिसिस। समझदार ने क्या किया? डाटा पढ़ा, उसके बाद यह देखा कौन लोग बच रहे हैं और कौन मर रहे हैं। उसको फर्दर एनालिसिस किया, उसकी ट्रीटमेंट को एनालिसिस किया, उसके प्रिकॉशन, सबसे पहले तो प्रिकॉशन को एनालिसिस किया कि भाई क्या करने से बचा जा सकता है। फिर ट्रीटमेंट का एनालिसिस किया कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, शुरू से आखिरी तक। सारा एनालिसिस करने के बाद योग प्राणायाम से लेकर, तुलसी की चाय से लेकर, मुनक्का वगैरह खाने से लेकर, सब चीजें फिट एंड फाइन होकर घर में बैठ गया। जो डरे हुए थे वो हॉस्पिटल पहुंच गए, डरे हुए थे हॉस्पिटल पहुंच गए। इंफॉर्मेशन। यूपीएससी का स्टूडेंट डरा हुआ था, किताबें लेके आ गया। यूपीएससी का स्टूडेंट डरा हुआ था, बड़े बड़े टीचरों के नोट्स लेके आ गया। हिस्ट्री के टीचरों के अगर नोट्स की गिनने शुरू करेंगे, 5 टीचरों के नोट्स और लगभग 10 राइटरों की किताबें लाके टेबल के ऊपर रख दी। सर यूपीएससी फोड़कर दिखाएंगे। बेवकूफ है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। उसके बाद सारा दिन यूट्यूब चैनल देख रहा होता है। यूट्यूब पे क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन, सूचना, सूचनाओं का अंबार है। फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन, फियर होता है। ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दुनिया में किसी भी चीज की जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो एक्सेस हो गई है और विदाउट एनालिसिस है, यानी तुमने उसका एनालिसिस नहीं किया, बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रहे हो, ये एक्सेस इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। और कंफ्यूजन अल्टीमेटली लीड्स टू फियर, एंड फियर इज नथिंग बट डेथ। चिंता चिता समान है। कंफ्यूजन क्या है? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आने का अगला चरण क्या है? चिंता, घबराहट। और चिंता का अगला स्टेप क्या है? चिता, डेथ। चिंता चिता समान है। ये अक्सर हम लोग गलती करते हैं, आम आदमी से लेकर यूपीएससी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, खासकर यूपीएससी जैसा स्टूडेंट या यूपीएससी जैसा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला कोई भी स्टूडेंट ये गलती हमेशा करता है। उसकी हैबिट है, उसको कभी आप बदल नहीं सकते। ये रियलिटी है। और इसी चीज को आप समझिए, इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, पहली बात ये देखो उसका सोर्स क्या है।
स्रोत क्या है उसकी, और उसके बाद उसका साइंटिफिक एनालिसिस करो कि भाई असलियत में उसको किस तरीके से देखा जाए, और फिर ट्राई टू फाइंड न्यू वेज, ट्राई टू फाइंड न्यू वेज, नए तरीके निकालने की सोचो। ये जो है ये किसी भी दुनिया में किसी भी जगह या चीज के लिए सक्सेस क्रिएट करता है, दुनिया में किसी भी जगह या किसी भी चीज के लिए सक्सेस क्रिएट करेगा। यही चीज आप लोगों को करनी है, यही चीज आप लोगों को पढ़नी है, समझनी है। दुनिया में आम आदमी को भी यही चीज समझनी है।